जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे सत्य की खोज में। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेके 30 पद तक रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 अप टू 30। कुल मिलाकर भाई और बहनों, आज हमारा 2 विषय रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर और वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं। यही कारण आज जो हम 25 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है वो हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी। और विदाउट स्किप करके हमारे वीडियो को देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आएँ। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा, क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग की है? अगर नहीं तो आप उसे खोने जा रहे हैं। तो ये हमारी आज की दूसरी विषय रहेगी। काफ़ी रोचक विषय रहेगा ये भी भाई और बहनों। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की दान दी है ना, और इस दान को हम सही मायने में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, तब हम उसे खो भी सकते हैं, या फिर सही मायने में खो भी देते हैं। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसको हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सब में एक दान है जो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन हम उसे कितना प्रयोग में लाते हैं, और अगर उसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो क्या हम उसे खो देंगे? ये एक बहुत बड़ी विषय है। आइए इस पर हम अब अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। वचन हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद से लेकर 30 पद तक रहेगा। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 अप टू 30। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े को कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहीं से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा
उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ओके, आमीन। भाई और बहनों, ये दृष्टांत शायद विषय को और हमारे इस वचन को पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारी बातें हमारे मन में आए होंगे, और काफ़ी हद तक हमने इस विषय को वचन के माध्यम से भी हमने एक संकेत हमें मिल गई होगी कि आज का वास्तव में हमारा विषय क्या है। और ये कोई एक नई विषय नहीं है, इस पर हमने इससे पहले भी बहुत बार अध्ययन किया है, और ये वचन हम सबको प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने के लिए। तो भाई और बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है भाई और बहनों, आज इसे हम गहराई से अध्ययन करते हैं। तो जैसा हमारा आज का विषय था, क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग किए है? अगर नहीं तो वो आपसे ले लिया जाएगा। तो यह कितने तक हकीकत है ना, इसे हम किस तरह समझे? भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक स्वामी ने अपने संपत्ति अपने दासों को दे दिया ना, उनके सामर्थ्य के अनुसार कहा गया है ना, उनमें जितने कैपेसिटी था उसके तहत किसी को 5 तोड़ा, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा दिया गया है। जब वो स्वामी लौट के आया है तो जिसको 5 तोड़ा दिया गया था उसने और भी 5 तोड़े उसने कमाए थे और उसने अपने मालिक को वापस किया। इस पर स्वामी, उस दास के स्वामी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसी तरह 2 तोड़े वाले ने भी अपना 2 तोड़ा और कमा के उसे लौटाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी वैसा ही कुछ कहा। लेकिन आखिर में जिसे 1 तोड़ा दिया गया था उसने ये कहा कि प्रभु आप बहुत ही कठोर है, इसलिए उसने डर के मारे कहीं खो न दे उस तोड़े को उसने ज़मीन में छिपा के रखा। जब उसके स्वामी आया तो उसने उसे लौटाया। इस पर उसके स्वामी बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वे भी ले लिया जाएगा। और इस जो दास थे, निकम्मे दास, उसको अंधेरे में डाल दिया गया ना, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यवहारिक बातें हमें बताते हैं भाई और बहनों। और यहाँ पर जो वो स्वामी था, वास्तव में कौन थे वो स्वामी? सबसे पहली बात, वो स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे, है ना। और वो जो दास, वो कौन थे? वो दास आज के समय में आप और हम, है ना। और वो जो तोड़े थे, वो तोड़े आखिर में क्या थे? तोड़े का मतलब है योग्यता, है ना, टैलेंट, एक योग्यता, एक कौशल, है ना, उस व्यक्ति में खूबी। वो परमेश्वर की ओर से हर किसी के लिए एक दान था। तो यीशु मसीह ने जो दान आप और हमें दी है, उसे हमने किस तरह प्रयोग किया है, और उसे प्रयोग न करने पर क्या होता है, उसे हमने यहाँ पर देखा है इन दृष्टांतों में, है ना। तो भाई और बहनों, आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। पिछले दृष्टांतों की तरह इस दृष्टांत में भी उन दोनों समय के लोगों को ये दृष्टांत संबोधित किया गया है, जो उस समय सुनने वाले लोग थे, उस समय के यहूदी लोग, या फिर आज के समय आप और हमारे लिए भी। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत दोनों प्रकार के लोग या फिर दोनों समय के लोगों को संबोधित करते हैं। यह एक तत्कालीन सबक थी उस समय के लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहली बार सुना था, और आज हमारे लिए यह एक स्थायी पाठों की पूरी श्रृंखला है भाई और बहनों। तो हम सभी ने इस दृष्टांत को तोड़े के दृष्टांत के रूप में जाना है ना। जब हम इसे तोड़े के दृष्टांत कहते हैं तो हम समझ जाते हैं तुरंत, है ना।
तो भाई और बहनों, इस दृष्टांत को बड़ी ही मतलब पॉपुलर वे से इसको जानने का तरीका तोड़े का दृष्टांत कहा जाता है। तो तोड़े कोई सिक्का नहीं है, पहली बात तो हमें ये समझना होगा। तोड़े का मतलब कोई सिक्का नहीं होता है, जो कॉइन नहीं होता है। यही कारण इसका मूल्य स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता था कि इसमें कितनी तांबा, कितनी सोना या फिर कितनी चांदी इसमें मिश्रित है। वास्तव में इसके वजन पर यह निर्भर होती है कि ये इसका वजन कितना है और इसमें क्या कुछ मिश्रित है। या सोना तो इसका कीमत और भी ऊंचा होगा, अगर इसमें चांदी हो तो थोड़ा कम, या फिर इसमें तांबा हो तो बहुत ही कम। तो भाई और बहनों, देखा जाता है कि आमतौर पर उस जमाने में चांदी के धातु वाली तोड़े सबसे प्रचलित थी, और एक तोड़े की चांदी का मूल्य आज के ज़माने में 24,000 के लगभग थे। भाई और बहनों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमें जस्ट एक समझ मिले कि ये जो तोड़े कहा गया है वास्तव में इसका कीमत कितना हो ना, या फिर कितना कीमत होती होगी। इसे समझने के लिए मात्र मैं कहता हूँ कि उस ज़माने में जो एक तोड़े होते हैं, और उस समय के सबसे प्रचलित तोड़े चांदी के तोड़े होते थे, और उस चांदी के तोड़े की कीमत आज के समय में 24,000 के लगभग होती है। अंततः भाई और बहनों, इस पूरे दृष्टांत में कोई संदेह नहीं है कि मूल रूप से इस दृष्टांत का सारा ध्यान उन बेकार दास, उन निकम्मे दास पर केंद्रित दिखाई पड़ती है। और वो बेकार के और निकम्मे दास वास्तव में बिना संदेह के उस समय के शास्त्री और फरीसियों को कहा गया है। यह उनके व्यवस्था और परमेश्वर की सच्चाई के प्रति उनके उन दृष्टिकोण के खिलाफ में थी। भाई और बहनों, वो जो एक तोड़े वाले निकम्मे दास ने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया था ताकि वह उसे अपने स्वामी को ठीक वैसा ही लौटा दे जैसा कि वो था। 25 अध्याय 24 पद में हम देख पाते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यहाँ है। तो उसी तरह भाई और बहनों, उस जमाने के जो शास्त्री और फरीसी थे, उनका उद्देश्य भी व्यवस्था को वैसा ही रखना था जैसा कि वह था। जिस तरह उस दास को एक तोड़ा दिया था और उस तोड़े को उसने इस्तेमाल ना करके जमीन में छिपा दिया था, है ना, उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसी तरह ये शास्त्री और फरीसियों ने भी व्यवस्था के साथ ऐसा ही कुछ किया था। इन लोगों ने अपने स्वयं के वाक्यांश में व्यवस्था के चारों ओर एक बाड़ा बना दिया था। इन लोगों के लिए कोई भी परिवर्तन, कुछ भी नया करना एक अभिशाप था भाई और बहनों, है ना। जिस तरह उस दास ने जो एक तोड़े को उसने फलदायी नहीं बनाया ना, उसे प्रयोग में नहीं लाया, उसे दोगुना नहीं किया और उसे जैसा था वैसा ही रखा, उसी तरह ये शास्त्री फरीसियों ने भी परमेश्वर के द्वारा उन्हें जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था को मानव कल्याण में उन्होंने प्रयोग में नहीं लाया ना, उसको हर किसी तक नहीं पहुंचाया, उसे और भी फलदायक नहीं बनाया, बल्कि उस व्यवस्था को एक कानून के रूप में, एक नियम के रूप में मात्र उन्होंने अपने अधीन में रखा। उनके इस पद्धति ने धार्मिक सत्य को अपंग बना दिया था भाई और बहनों। तो यही कारण ये सारे शास्त्री और फरीसी उन तोड़े वाले व्यक्ति की तरह चीज़ों को ठीक वैसा ही रखना चाहते थे जैसा कि वे थे, और इसलिए ऐसे लोगों को निंदा की जाती है भाई और बहनों। तो इन बातों को यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो दृष्टांत उस समय के तत्कालीन जो लोग थे शास्त्री और फरीसी, उनके विषय में भी कही गई थी। और इसी तरह इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमें बताती है कि जोखिम के कार्य बिना कोई धर्म नहीं हो सकता है। कहने का मतलब परमेश्वर के सेवकाई में अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं, हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम परमेश्वर की सेवकाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन वो जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमें आके पुलिस पकड़ लेंगे, शायद हमें आके आरएसएस वाले लोग, है ना, या फिर बजरंग दल लोग आके हमें तकलीफ देंगे, हमें बाधा देंगे, हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। वे लोग डरते हैं, है ना। अन्य विश्वासी लोग आके हम पर हमला करेंगे, वो डरते हैं और वो सोचते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, है ना। हमको आगे किसी को नहीं बताना है, हमने जान दिया है
उसी में काफ़ी है ना। मैं 10 वांस देता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर का रास्ते में चल रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भाई और बहनों, वो उसी तरह का व्यक्ति है जो एक तोड़े को ना वो जमीन के अंदर छिपा के रखता है ना, उसको 2 गुना 3 गुना नहीं करता है, प्रयोग में नहीं लाता है। तो भाई और बहनों, हकीकत ये है कि जोखिम बिना के परमेश्वर का सेवा नहीं हो पाएगी। परमेश्वर का सेवा करने में हमें जोखिम उठाना ही पड़ता है। और यही कारण जीवित कलीसिया भी वो कलीसिया होता है जो जोखिम उठाता है। जो उत्पीड़ित कलीसिया, वही सही मायने में एक सच्चा कलीसिया होता है। जब कलीसिया परमेश्वर की सेवा कार्य करता है ना, तो उन पर उत्पीड़न होता है, और ये उत्पीड़न के लिए बहुत सारे कलीसिया लोग तैयार है, वो जोखिम उठाते हैं, और वो कलीसिया आशीषित कलीसिया होता है। और हर वो इंडिविजुअल भी, हर वो एक विश्वासी भी कुछ इसी तरह है भाई और बहनों। तो परमेश्वर की सेवा करने में हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। और साथ ही भाई और बहनों, बंद दिमाग वाले व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग नहीं क्या करते हैं, ये बातें भी हमको यहाँ पर समझ में आती है। जो बंद दिमाग के लोग होते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मतलब वो कुछ नया करना नहीं चाहते हैं, वो कुछ नया करने के लिए नहीं सोचता है, वो प्रयास नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश नहीं करता है, वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को सेवा करने योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो हमेशा चर्च तो आता है ना, साफ सुथरा कपड़े लगा के शायद पूरे परिवार के साथ आया करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, 10 वांस देते हैं, चढ़ावा देते हैं, है ना, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति बंद दिमाग का व्यक्ति हो, उसके लिए परमेश्वर का सेवा करना उतना ही है, उससे ज़्यादा वो आगे जाना नहीं चाहता है, सोचना भी नहीं चाहता है। ऐसे लोग बंद दिमाग के लोग हैं भाई और बहनों। अंततः हम आगे और भी बहुत कुछ इस दृष्टांत से प्रभु के संदेश और चेतावनी को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए भाई और बहनों, आज के समय के लोगों के लिए भी ये दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। इस दृष्टांत में बताया गया है कि परमेश्वर लोगों को विभिन्न प्रकार के वरदान और उत्तम दान दिया करते हैं, जैसे कि किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े या फिर किसी को 1 तोड़े। भाइयों और बहनों, समझने वाली बातें यह थी कि यह किसी व्यक्ति की खूबी नहीं है जो मायने रखती है कि उसमें कितनी खूबी है, बल्कि मायने ये रखती है कि उसका प्रयोग किस तरह वो किया करते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता से ज़्यादा नहीं मांगते हैं, और परमेश्वर किसी को उसकी क्षमता से ज़्यादा दायित्व भी नहीं देते हैं। जैसे कि हम इस दृष्टांत में देख पाते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है ना कि यहाँ पर उस स्वामी ने अपने जो दासों को जो तोड़े दिए थे वो इस प्रकार थे, एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। मतलब उसका जो कैपेसिटी है ना, उसका जितना योग्यता है, उसका जो कैपेसिटी है ना, उसी के तहत उसे वो दायित्व जिम्मेदारी दी गई है। तो परमेश्वर किसी को उसके जो कैपेसिटी है ना, उसके जो सामर्थ्य है उससे ज़्यादा नहीं देता है। वो जितना बोझ ले सकता है परमेश्वर जानता है, उसका कैपेसिटी को, उसकी बोझ को परमेश्वर उतना ही दायित्व उसे देता है। उससे ज़्यादा बड़ा दायित्व उसे नहीं देते हैं और उससे ज़्यादा मांग भी नहीं करते हैं। तो हमारा परमेश्वर बिल्कुल व्यवहारिक परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को जानता है। और बहुत ही सुंदर बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी व्यक्ति की खूबी नहीं है जो वास्तव में मायने रखती है, बल्कि मायने तो ये रखती है कि उसका प्रयोग वो किस तरह किया करते हैं, है ना। हो सकता है आप में बहुत सारे जो टैलेंट है वो हो सकता है ना, आप में बहुत सारे प्रतिभा हो सकते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जैसे कि इस दृष्टांत में बताया गया है ना, किसी को 5 तोड़े दिया गया है, तो किसी को 2 तोड़े दिया गया है, किसी को 1 तोड़े दिया गया है। कहने का मतलब परमेश्वर ने हर किसी को वो दान दिया गया है। वो दान प्रतिभाओं का दान है ना,
वो कौशलताओं का दान है, वो टैलेंट दिया गया है परमेश्वर ने। हर इंसान को वो खूबी दिया गया है। तो किसी को 5 प्रकार के दान दिया गया है, तो किसी को 2 प्रकार के, किसी को 10 प्रकार के, किसी को 3 प्रकार के। मतलब हर किसी को उसके सामर्थ के तहत ना, उसकी कैपेसिटी के तहत उसे वो दान दिया गया है। तो ये कितने सारे दान आप में हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उसका प्रयोग कितना करते हैं, किस तरह से करते हैं। हो सकता है आप में बहुत सारा टैलेंट हो लेकिन आप उसका प्रयोग ना करें, तो उन टैलेंट का होना, उस प्रतिभा का होना कोई मायने नहीं रखता है ना। मेरे कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड है ना। उन्हें गाना आता है, उन्हें बजाना आता है, गाना आता है, लिखना आता है ना। उसे कविता लिखना आता है, उसे लोगों को समझाना आता है, बहुत सारी खूबी उसमें। लेकिन उसमें से एक भी चीज़ परमेश्वर की सेवा के लिए वो प्रयोग में नहीं लाता है। क्या मतलब, उसका क्या मायने? उन सारे जो परमेश्वर से उसने जो प्राप्त किया हुआ दान, उसका वो प्रयोग नहीं करता है, तो उसका कोई मायने नहीं रहता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल साधारण, उसमें इतने सारे टैलेंट नहीं होता है, जो भी होता है बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जितना है उसका पूरा प्रयोग करता है वो। तो परमेश्वर किसको चाहेंगे, है ना? उस व्यक्ति को। इसीलिए भाई और बहनों, परमेश्वर आप और हमें जो दान देते हैं उसे कितना प्रयोग में लाते हैं, उस चीज़ को प्रभु परखते हैं, है ना। आप में कितना टैलेंट है उससे कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं देखता हूँ हम विश्वासियों में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही उसमें प्रतिभा होते हैं, लेकिन वो प्रतिभा परमेश्वर की सेवकाई में नहीं लगाते हैं। बहुत अफसोस होता है ये देखते हुए, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रभु की सेवा मन लगा के करते हैं। बेशक उसमें प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन जितनी भी है वो दिल लगा के करते हैं। परमेश्वर उससे खुश रहते हैं और वो वास्तव में वही मायने रखता है ना। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है ना, हम में कितना टैलेंट है वो नहीं देखता है। टैलेंट तो परमेश्वर से हमने प्राप्त किया है ना, लेकिन उस टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की सेवा आपने कितनी की है वो मायने रखता है। परमेश्वर वो देखता है भाई और बहनों। तो पहली बात तो हमको इस दृष्टांत से ये बातें समझ में आती है। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु ये मांग जरूर करता है कि मनुष्य को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए जो उसके पास है। और सबसे बड़ी बात, सभी व्यक्तियों को प्रतिभा एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति बराबर प्रयास जरूर कर सकता है। भाई और बहनों, ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर ने हर किसी को बराबर तो नहीं दिया है ना। जैसे किसी को 5 दिया है तो किसी को 2 तोड़े दिया है, तो किसी को 1 तोड़े दिया है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तरीके से वो प्रतिभा दी है, उसको दान दी है, लेकिन प्रयास सभी का एक जैसा होना चाहिए, है ना। आपको कितना दान दिया गया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका प्रयास कितना है वो मायने रखता है ना। आपका कोशिश कितना है वो मायने रख सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ये अफसोस करते हैं ना कि मेरे में तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं है ना। हम दूसरे को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारा टैलेंट है, और हम अपने आप को देखते हैं कि हम में तो उतना टैलेंट नहीं है ना। भाई और बहन, आप में जो टैलेंट है और जो भी है उसका पूरा इस्तेमाल करो। परमेश्वर वो देखता है कि आपके पास जो है उसका कितना आपने इस्तेमाल किया है। आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने उसको कितना प्रयोग में लाया वो मायने रखता है ना। तो किसी के पास बहुत सारा टैलेंट होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है उसको प्रयोग में लाना वो सबसे बड़ी बातें हैं। और इसी तरह भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमें बताती है कि जो भी कुछ प्रतिभा हम में है, चाहे कम हो या ज़्यादा, हमें उसे पूरी निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा में लगानी चाहिए। अब आगे ये दृष्टांत हमें यह सुंदर सी बातें भी बताती है कि अच्छी तरह से किए गए काम का प्रतिफल अभी आगे और भी काम करना है। जैसे कि हमने दृष्टांतों में भी देखा है, जिन 2 दासों ने अच्छा काम किया था उन्हें आगे को आराम फरमाने को नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें तो
और भी अधिक और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उनके स्वामी के द्वारा। जैसे कि इन वचनों में हम देख पाते हैं, जब जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, उन्होंने आके कहा कि प्रभु, इस 5 तोड़े से मैंने और भी 5 तोड़े कमाए हैं। उसी तरह जिसने 2 तोड़े कमाए थे, है ना, उस 2 तोड़े कमाने वाले ने भी आके कहा कि प्रभु, मैंने और भी 2 तोड़े कमाए हैं। उन दोनों को ही एक ही बातें कही गई है। आप 25 की 21 पद में देखिए, 25 का 23 पद में देखिए, दोनों को एक ही बात कहा है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं, चाहे उसने 5 तोड़े कमा के दिए, चाहे उसने 2 तोड़े कमा के दिए, देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर उन दोनों को उनके अच्छे कामों का प्रतिफल अभी आगे और भी काम करना है, ये कहा गया है ना। मतलब उनको और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके स्वामी के द्वारा। तो भाई और बहनों, जीवन में कुछ ऐसा ही होता है ना, हम जितना प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, उतना ही जिम्मेदारी हमको और भी मिलती रहती है ना। हम जितना प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देती है। देखिए, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हमको सीधे सीधे इमीडिएटली नहीं दिया जाता है। जब प्रभु हमको छोटी छोटी जिम्मेदारी देते हैं, जब उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को हम पूरा करते हैं ना, तब प्रभु हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को भी देते हैं। आप छोटी से छोटी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कैसे दिया जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि मुझे तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए ना, तभी मैं मतलब करूँगा, ये बहुत बड़ी भूल है भाई और बहनों। पहले आप एक छोटी सी जिम्मेदारी को तो करके दिखाइए ना, ये साबित करिए कि आप प्रभु को सेवा करने योग्य हैं, तभी तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोग छोटी मोटी जिम्मेदारियों को ना हल्के से लेते हैं, और उस व्यक्ति को कभी भी आगे जाके बड़ी जिम्मेदारी करने का अवसर नहीं मिलता है। मैंने देखे हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति लोग आज बहुत बड़े बड़े दायित्व और जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जब उनको छोटी मोटी जिम्मेदारी दी गई थी ना, तो उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ उन जिम्मेदारी को पूरा किया। यही कारण परमेश्वर ने आज उन्हें इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखते हैं तो साधारण व्यक्ति लोग हैं, लेकिन ऐसे साधारण व्यक्ति होते हुए इतनी बड़े बड़े पद में हैं, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, क्योंकि उनको जब दायित्व दिया गया था तो उन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली ले लिया था। लेकिन भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो यूं ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मतलब बड़े स्थान चाहा, है ना, लेकिन उनको जब छोटा मोटा जब जिम्मेदारी दी गई थी परमेश्वर के घर में, उन्होंने इसे बहुत हल्के से लिया, और यही कारण है कि आगे जाके उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पाते हैं, बिल्कुल शुरुआत में मैं इसे आप लोगों को एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। क्या कहा गया है? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब तुम्हें छोटा जिम्मेदारी दिया था, उसको भी तुमने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, तो अब से तुम्हें इससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बात बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमें जो भी जिम्मेदारी मिले उससे पूरी ईमानदारी के साथ हमें करना होगा, हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना होगा, तब जाके हम योग्य होते हैं कुछ बड़े और कार्य को करने के लिए। तो ये बातें हमको यहाँ पर समझ में आती है। साथ ही ये दृष्टांत यह भी बताती है कि जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। भाई और बहनों, ये सच था कि उस एक तोड़े वाले ने अपना तोड़ा नहीं खोया था, कारण उसने बस इसके साथ कुछ नहीं किया था। भाई और बहनों, शायद उस तोड़े के साथ उसने जोखिम उठाई होती और उस दौरान उस तोड़े को उसने खो भी दिया होता तो यह कुछ भी न करने से शायद बेहतर होता। भाई और बहनों, अपनी प्रतिभाओं को लेकर हमेशा यह कहना कि मेरी क्षमता सीमित है और फिर जोखिम उठाने से बच निकलना एक प्रलोभन की तरह है। ऐसे व्यक्तियों की निंदा की जाएगी जिसमें योग्यता होते हुए भी वो कोशिश ना करे उस जोखिम की डर से। तो भाई और बहनों, ये बात बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं ना। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। जैसे कि हम बिल्कुल अंत में देख पाते हैं ना,
25 का 30 पद में, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों को दंडित जरूर किया जाता है और ये बिल्कुल व्यवहारिक भी है। परमेश्वर ने उस पर भरोसा किया, जिस तरह उस स्वामी ने अपने दास पर भरोसा करके उसे एक तोड़ा दिया गया था, लेकिन उसने उस अपने स्वामी के भरोसे को तोड़ा है ना। तो बेशक वो दंड के हकदार है, जैसे कि आप और हम, है ना। परमेश्वर ने आप और हम पर भरोसा किया है और परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारी दायित्व दी है ना। हमें दान दी है उसे करने के लिए, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं किया, उसे हमने सीरियसली नहीं लिया। हम बिल्कुल दंड के योग्य है। जिस तरह वो शास्त्री फरीसियों को उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें जिम्मेदारी दिया गया था ना, उसे दायित्व दिया गया था, उन्होंने पूरा नहीं किया, बेशक वे लोग दंड के योग्य है ना। उसी तरह आज और आप हम भी, है ना, परमेश्वर ने हमें वो योग्यता दी है, जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा नहीं करते हैं तो बेशक दंड के योग्य है। जैसे कि भाई और बहनों, उस एक तोड़े वाले ने कारण उसने उस तोड़े के साथ जोखिम नहीं उठाया था, और उस दौरान बेहतर होता शायद वो जोखिम को उठाते और उस दौरान उसने उस तोड़े को खो भी दिया होता, तब भी वो कुछ न करने से बेहतर होता। भाई और बहनों, देखिए भाई और बहनों, जीवन में हम कुछ भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कार्य में हम सफल होते हैं, हम असफल भी होते हैं, लेकिन कम से कम हमने प्रयास तो किया, कोशिश तो किया, जोखिम तो उठाया। जरूरी नहीं है कि हम जो भी करेंगे उसमें सक्सेस हो। देखिए हमारे ये निजी जीवन में भी होता है ना। उसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में भी हमको दिखाई पड़ते हैं ना। जब हम प्रभु के सेवकाई में निकलते हैं तो हम प्रभु के सेवकाई में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत समय पर हम असफल भी होते हैं। लेकिन ये कुछ न करने से बेहतर तो है ना, हम कुछ तो कर रहे हैं। बेशक हम आज असफल हो गए हैं कईयों कारण के वजह से, इससे हमको सीख मिली है और अगली दफ़ा हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और सफल हो जाएंगे अगर परमेश्वर की इच्छा हो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के तहत कर रहे हैं तो जरूर सफल भी होंगे। तो भाई और बहनों, कुछ न करने से बेहतर हमने कुछ तो किया है ना, कोशिश तो किया है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो डर के कारण से ना। कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए ना, मेरा नुकसान ना हो जाए। मैं किसी को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाना चाहता हूं ताकि उससे मेरा संबंध बुरा हो सकता है ना, या मेरे समाज के लोग मेरा विरोध में खड़ा हो सकते हैं, है ना, या फिर जो ऐसे अन्य जाति लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं, मेरा विरोध कर सकते हैं। कईयों कारण के वजह से, डर के कारण की वजह से आप चुप रह जाते हो। तो भाई और बहनों, अगर आप डर के कारण से आप ये सब नहीं करते हो तो भाई आप भरोसे के लिए योग्य नहीं हो। परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया था, इसलिए आपको दायित्व जिम्मेदारी दिया था। आपने परमेश्वर के भरोसे को तोड़ा है अपने फायदे के लिए ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए भाई और बहनों, सुरक्षा तो परमेश्वर हमें करते हैं ना। जीवन और मरण तो परमेश्वर का हाथ में है। तो फिर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हो इस तरह से, तो ना आप डरते हो कि वे लोग मेरा नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब परमेश्वर में भरोसा नहीं रख रहे हो। परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा था, लेकिन आप उसके भरोसे में खरे नहीं उतरे हैं। आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। आपको निंदा करने का आप योग्य हो ना, आपको सजा देने का आप योग्य हो। ये बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। तो यही कारण जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता है उसे दंडित किया जाता है। ये बातें हमको इस दृष्टांत से समझ में आती है। और साथ ही भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे में प्रतिभा की कमी है, नहीं, मेरी क्षमता बहुत सीमित है। यह कहकर वो बच निकलना चाहता है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हर किसी को उसके क्षमता के तहत उसे परमेश्वर ने दान दी है, और जो है आपके पास उसी को परमेश्वर की महिमा में आपको लगाना होता है, चाहे वो थोड़ा हो या कम हो। लेकिन ये कहकर अपने आप को आप बच निकलने के लिए आधार नहीं बना सकते हैं कि मुझ में प्रतिभा की कमी है या फिर मुझ में क्षमता की कमी है। ये बहुत गलत होगा भाई और बहनों। परमेश्वर ने हर किसी को वो दान दी है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। परमेश्वर इससे मायने नहीं रखता है कि आप में वो कितनी ज़्यादा दान है या कितनी कम दान आपको मिली है। ये मायने रखता है कि आपने उसका प्रयोग किस तरह से किया है। चौथा और आखिरी, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य है कि ये दृष्टांत हमें
जिसके पास अधिक है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह भी उससे चली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के में प्रतिभा हो और वह उसका प्रयोग में लाए तो आगे जाके वह और बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर वचन में साफ साफ कहा गया है 25 अध्याय 29 पद में ना, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखिए, एक नज़र से देखें तो ये बहुत ही कड़वा लगता है और बहुत ही गलत लगता है, लेकिन भाई और बहनों, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अगर हम समझ जाते हैं तो हम परमेश्वर के उस महान सत्य को हम समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है ना, यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो और उसका प्रयोग में लाए तो आगे जाके वह और बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम हो पाएगा। कहने का तात्पर्य उसके पास जो कुछ था ना, जितना टैलेंट था उसमें, जितनी प्रतिभा उसमें थी, उससे और भी ज़्यादा प्रतिभा उसे मिलेगी। लेकिन यदि वो उस प्रतिभा को प्रयोग करने में विफल रहता है तो वो अनिवार्य रूप से इसे खो देगा। कहने का मतलब जो उसमें प्रतिभा थी, है ना, जो टैलेंट था, उसे वो प्रयोग में नहीं लाता है तो उसके पास जो वो प्रतिभा है वो भी उससे चली जाएगी। भाई और बहनों, ये बातें इतनी व्यवहारिक है कि ये जो सिद्धांत हमें जीवन के हर पहलू में दिखाई पड़ती है। अगर हमारे पास खेल या कला में कुछ दक्षता है या फिर हमारे पास कुछ भी कर गुजरने की योग्यता है तो उसे जितना हम अधिक प्रयोग में लाते हैं उतना ही हम आगे जाके कठिन कामों को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये एक हकीकत है भाई और बहनों ना। कोई स्पोर्ट्समैन है ना, वो स्पोर्ट्समैन जितना मेहनत करता है ना, उतना ही आगे जाके वो और भी कठिन चीज़ों का वो सामना कर पाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस में नहीं लाता है, उससे अभ्यास में नहीं लाता है, तो उसे वो खो देता है और वो एक दिन एक कहानी बन के रह जाता है ना। वो बोलते रह जाता है कि मैं भी एक समय में बहुत टैलेंटेड था ना, मेरे पास भी ये सारे गुण थे। वो बोलते रह जाता है, लेकिन हाँ बेशक आप में था तो, लेकिन आपने क्या उसका? आपने कुछ भी नहीं किया ना उसका। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भी एक ज़माने में मेरे पास बहुत सीमित प्रतिभा थी, है ना, मेरे में बहुत कम टैलेंट था, लेकिन मैंने इतना मेहनत किया, इतना कोशिश किया, उस वजह से मैंने और भी प्रतिभा प्राप्त की और मैं आज बहुत टैलेंटेड व्यक्ति बन गया हूँ ना, सफल व्यक्ति बन गया हूँ, क्योंकि उसके पास जो था उसको उसने अभ्यास में लाया। भाई और बहनों, तो ये सिर्फ हमारे प्रतिदिन के जीवन में नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी ये उतना ही मतलब ये सिद्धांत व्यवहारिक है। ये बातों का आज हमें समझना होगा। यही कारण ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि अगर हम परमेश्वर के दान को हमारे साथ हमेशा रखना चाहते हैं तो हमें उन दान या फिर उन योग्यता या फिर उन प्रतिभाओं को परमेश्वर के सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, बिल्कुल सीधी सी सिद्धांत है, जो दान परमेश्वर ने हमें दी है, आप चाहते हो वो हमारे साथ हमेशा रहे या फिर उससे और भी बेहतर बने, तो उसे हमें अभ्यास में लाना होगा, वरना उसे हम खो देंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए, जब हमारा जीवन ढल जाता है ना, हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, हमारे सोचने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, हमारा स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, फाइनेंशियली हम बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, है ना, एक प्रकार से हम रिटायर व्यक्ति बन चुके होते हैं, है ना। तब उस समय वो व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसके पास एक समय में सब कुछ था, उसने उन सारी चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाया, है ना, और वो एक किस्सा कहानी मात्र बन के रह गया है। अब उसके साथ बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपने समय पर उसको इस्तेमाल में लाया, वो व्यक्ति आज जहाँ है उससे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो ये बातें हमने आज के इस अध्ययन से समझा है। तो भाई और बहनों, आत्मिक जीवन में आपके पास जो कुछ भी दान है, चाहे आपको गाना आता हो या बजाना आता हो या लिखना आता हो या बोलना आता हो या लोगों को समझाना आता हो या लोगों को देना आता हो या लोगों को देखभाल करना आता हो, है ना, कुछ भी, आपको साफ सफाई करना आता हो, है ना, लोगों का ख्याल रखना आता हो आपको, है ना,
लोगों के लिए प्रार्थना करना आता हो, मतलब कोई भी टैलेंट है, हर व्यक्ति में होता है, ये निश्चय ही होता है। प्रभु के जन्म में होता ही होता है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 10 होता है, लेकिन होता है जरूर। और कितना होता है इससे मायने नहीं रखता है, मायने इससे रखता है कि आपने उसे कितनी ईमानदारी से प्रयास में लाया है और इसके द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा किस तरह की है, ये मायने रखता है, ये मैटर रखता है भाई और बहनों। तो देखिए, इससे आपकी आत्मिक जीवन में कितना फर्क पड़ता है। लोग आज आत्मिक जीवन में क्यों बिल्कुल उदास हो गए हैं, है ना, बिल्कुल मतलब कमजोर हो गए हैं। प्रेम क्यों ठंडा पड़ जाता है? जब लोगों के पास में जो टैलेंट है वो परमेश्वर के सेवा में ना लगा के संसारिक चीजों में आप इस्तेमाल करते हैं ना, तब जाके आपका आत्मिक जीवन नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है भाई और बहनों। यही कारण है भाई और बहनों आज कलीसिया का मतलब नीचे झुकने का, है ना, कलीसिया में प्रेम ठंडा होने का। इसलिए हमें कलीसिया में हर वो व्यक्ति में ये टैलेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उस व्यक्ति को खुद को भी करना होता है, उसे रियलाइज कराना होता है। विशेष करके कलीसिया के जो अगुवा होते हैं ना, जो पास्टर्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनका यह दायित्व होता है कि कलीसिया के जो सदस्य उनमें जो खूबी है उसका प्रयोग करें परमेश्वर की सेवाकाई के लिए। देखिए सब कुछ कितना सुंदर हो जाता है, उस कलीसिया का माहौल बिल्कुल आत्मिकी हो जाता है ना? लोगों का जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू होते हैं, लोगों को जीवन में कुछ उद्देश्य मिलता है परमेश्वर का सेवा करने का, सब कुछ सुंदर हो जाता है भाई और बहनों। तो ये कुछ हमने आज के इस दूसरे विषय से हमने सीखा और समझा है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आज के इस दूसरे अध्ययन से हमने जो कुछ सीखा और समझा है, इसकी जो मुख्य बिंदु है मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से रखना चाहूँगा। जैसे कि भाई और बहनों, हमारा जो आज का विषय था वो ये था कि क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग की है? अगर नहीं तो आप उसे खोने जा रहे हैं। ये हमारा आज का विषय था और विषय में हमने जो मुख्य बिंदु सीखा और समझा ये कुछ इस प्रकार है। जैसे कि किसी व्यक्ति की ये खूबी नहीं जो मायने रखती है कि उसमें कितनी खूबी है ना, कितनी प्रतिभाएं हैं, बल्कि मायने ये रखती है कि उसका प्रयोग किस तरह किया गया है। तो भाई और बहनों, पहली बातें तो हमने आज की इस विषय से सीखी है। तो इसलिए हम में कितनी प्रतिभा है, कितने टैलेंट है, वो मायने नहीं रखते हैं। मायने ये रखते हैं कि इस प्रतिभाओं के द्वारा हमने परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी सेवा किस तरह की है, ये मायने रखती है। दूसरा, ये दृष्टांत हमें सुंदर सी बातें ये भी बताती है कि बिल्कुल अच्छी तरह से किए गए काम का प्रतिफल अभी आगे और भी काम करना है। यानी कि आप जितना प्रभु का सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे और भी बड़ी बड़ी दायित्व जिम्मेदारी देती है। ये बातें हमने सीखी है। तीसरी बातें हमने ये समझा है कि जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है। जो उसके पास है उसको प्रयोग में नहीं लाया, उसने प्रयास नहीं किया ना, उसने कोशिश नहीं की और उसके लिए उसको दंड मिला है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा है ना। परमेश्वर ने उस पर भरोसा रखा था, उसको दायित्व दी थी, जिम्मेदारी दिया था, उसने उसको पूरा नहीं किया, इस कारण उसको दंड किया गया है। और चौथी बातें हमने आज के इस विषय से ये समझा है कि जिसके पास अधिक है उससे और भी दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है वह भी उससे चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो और वह उसका प्रयोग में लाए तो आगे जाके वह और बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन यदि वह उन प्रतिभाओं को प्रयोग करने में विफल रहता है तो वह अनिवार्य रूप से इसे खो देगा। तो यही कारण है भाई और बहनों, जो प्रभु ने हमें दी है उसे हम प्रभु में सेवकाई में लगाते हैं तो हम आगे जाके और भी बड़ी बड़ी दायित्व को कर पाएंगे और हम आगे और भी आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से सीखा है। तो होपफुली ये सारे अध्ययन हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगी, मैं आशा करता हूँ। तो भाई और बहनों, अगर आपको ये सारी बातें सही लगी है, अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य पहुँच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, अगले दफे जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आप सभी को ढेरों अगुवाई करे। जय मसीह की।